जय श्री राधे कृष्ण आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए स्वादिष्ट गाजर के अचार की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी इस अचार को बनाना चाहते हैं तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। आइए शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले गाजर ले लिए मैंने आधा केजी से ज़्यादा, 3 पाव के करीब गाजर हैं ये, और एक चुकंदर ले लिया है। इनको लेकर आ गई हूँ मैं ऊपर छत पर, क्योंकि मुझे इनको धूप में थोड़ा सुखाना है। कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप इनको खिलानी है, गाजर और चुकंदर को। तो मैंने सोचा ऊपर ही काट लेंगे, और गाजर और चुकंदर काटने के बहाने थोड़ा धूप में बैठ लेंगे। तो अभी बहुत बढ़िया धूप निकली हुई है, ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, इतनी तेज़ धूप है। तो इतनी तेज़ धूप में 2 से 3 घंटे ही गाजर और चुकंदर को रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं रखेंगे, नहीं तो ज़्यादा सूख जाएंगे। तो देखिए सारी गाजर मैंने छील ली है। ये जो गाजर के छिलके हैं इनको मैं फूलों के साथ डाल दूंगी छत पर, जिससे कि ये सूख जाए। मैं जब भगवान जी को फूल चढ़ाती हूँ, वो दूसरे दिन जब हटाते हैं हम फूलों को, तो उन फूलों को मैं फेंकती नहीं हूँ, धूप में सुखा लेती हूँ। और साथ में ये सब्जियों के जो छिलके निकलती हैं, जो सूखने लायक होते हैं, उनको भी मैं सुखा लेती हूँ, और सुखाकर पीस कर उनको गमलों की मिट्टी में डाल देती हूँ। इस तरीके से मिट्टी के लिए बढ़िया खाद तैयार हो जाता है, जो कि हम पौधे लगाए रहते हैं अपने घर पर, उनके लिए। इसी तरह से मैंने एक चुकंदर छील लिया है, देखिए इसके छिलके भी मैं उसी के साथ डाल दूंगी, तो छिलके चुकंदर के भी सूख जाएंगे साथ में। गाजर छिल चुकी हैं, चुकंदर को भी छील लिया है मैंने। अब चुकंदर के थोड़े बड़े बड़े टुकड़े कर लेंगे इस तरीके से। चुकंदर को मैंने काट लिया है। अब चुकंदर को काटने के बाद में चुकंदर को रख देंगे हम धूप में, और फिर काटेंगे गाजर, क्योंकि गाजर थोड़ी ज़्यादा हैं तो गाजरों में टाइम लगेगा काटने में। तो अगर आप नाप कर लें तो 3 पाव गाजर और एक चुकंदर। चुकंदर आप ज़्यादा ना डालें, एक ही डालें। अगर 1 केजी गाजर का अचार डाल रहे हैं आप, तो एक ही चुकंदर काफ़ी है। चुकंदर काट लिया है तो चुकंदर को रख देंगे अब धूप में सुखाने के लिए, और फिर काटेंगे गाजर। तो भाई मुझे बाज़ार के जैसा अचार बनाना है गाजर का, और मैं कलर नहीं डालना चाहती। फूड कलर जो डालते हैं गाजर के अचार में, वो नहीं डालना चाहती मैं। इसलिए इस अचार में मैं चुकंदर डालूँगी। अब चुकंदर ऐसा ही काट कर डालूँगी तो अचार ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको धूप में रख दिया है सुखाने के लिए, जिससे कि इसका पानी थोड़ा सूख जाए। रस जो रहता है इसमें बहुत ज़्यादा, वो थोड़ा सूख जाएगा। और गाजर भी रख दी हैं साथ में। तो ऐसा करने से अचार लंबे समय तक चलता है। आप एक बार बनाकर इस गाजर के अचार को रख लें और साल भर आराम से खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए कम से कम 2 से 3 घंटे की धूप में इनको रखना है। अभी तेज़ है धूप, तो अच्छे से 2 से 3 घंटे की धूप में देखिए इस तरह के हो गई हैं गाजर और चुकंदर। चुकंदर मैं आपको पास से दिखाती हूँ, देखिए गाजर और चुकंदर को भी दिखाती हूँ मैं आपको पास से। बिल्कुल देखिए इस तरह का सुखाना है इसको। इसको मोड़कर दबाने से इसका जूस नहीं निकल रहा है बिल्कुल भी, बस इसी तरह का चुकंदर हमें चाहिए। अब इस चुकंदर के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, टुकड़े इस तरह के टुकड़े काट लेंगे इस चुकंदर के। तो ये काट लिए। अब सारी गाजर इसी परात में डाल देंगे जिसमें चुकंदर है, और फिर हम अचार बनाएंगे। तो अचार के लिए अब मसाला तैयार कर लेते हैं। धीमी आंच पर एक पैन रख लिया है, इसमें डालेंगे 1.5 चम्मच मेथी दाना और 1.5 चम्मच मोटी सौंफ। इसको हल्का सा भून लेंगे, थोड़ी खुशबू आने लगेगी इनसे। उसके बाद में इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच साबुत धनिया। 2 चम्मच साबुत धनिया डालने के बाद में धनिया को भी थोड़ा सा भून लेंगे, हल्का सा धनिया की खुशबू आने लगेगी। उसके बाद में इसमें हम डालेंगे पीली राई 2 चम्मच, और गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब जो फ्राई पैन गर्म है इसी में थोड़ा इस तरह से चलाते रहेंगे। उसके बाद में इन मसालों को ठंडा कर कर हम पीस लेंगे। तो देखिए ठंडे हो चुके हैं, मैं अच्छे से हाथ लगा पा रही हूँ इनसे। तो इनको पीस लेते हैं, और पीस कर भी दिखाती हूँ मैं आपको किस तरह का पीसना है। आप चाहें तो बारीक पीस लें, आप चाहें तो दरदरा पीस लें, जैसा आप पसंद करते हैं मसाला। अब पीस कर इस मसाले को डाल दिया है गाजर और चुकंदर में। अब डालेंगे 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 2 चम्मच नमक। नमक और मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार भी डाल सकते हैं। ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच मिर्ची डाल दें, और नमक आप जैसा खाते हैं आप उस तरह का डाल लें, ज़्यादा या कम। तो देखिए इसमें मैंने डाल दिया है सरसों का तेल, जो कि मैंने गरम कर कर ठंडा कर लिया था। सरसों के तेल को
और फिर डाला है इसमें। इतना तेल डाला है मैंने कि ये मसाला गाजर से लिपट जाए अच्छे से। तो देखिए अच्छे से मिला लिया है गाजर के अचार को मसाले के साथ। अब इसमें डाल दिया है मैंने विनेगर। तो आप विनेगर नहीं डालना चाहें तो आप नींबू का रस इसमें डाल सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। आप विनेगर या नींबू का रस जो आपको पसंद हो आप वो डाल लें। अचार को अच्छे से मिलाने के बाद में डब्बे में भर कर रख देंगे। तो मैं डब्बे में भर रही हूँ अचार को। आप अभी से इस अचार को खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है खाने में। या फिर आप 2 से 3 दिन या 4 दिन के बाद खा सकते हैं इसको। आप 1 दिन बाद ही इस अचार को देखेंगे तो इसका कलर बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, बिल्कुल लाल सा दिखने लगेगा। तो आप इस तरह से अचार बनाएं गाजर का, तो चुकंदर ज़रूर डालिएगा। चुकंदर की वजह से अचार दिखने में भी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही बढ़िया लगता है। तो देखिए अचार को मैंने डब्बे में भर दिया है। अब इसको ढक्कन बंद कर कर रख देंगे और बीच-बीच में इसको मिलाते भी रहेंगे डब्बे में। आप अगर इस अचार को बनाकर खाते हैं तो 1 महीने तक आप ऐसे ही खा सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर आप इसमें तेल नहीं डालना चाहते हैं, इसी तरह से खाना चाहते हैं साल भर, तो आप इसको फ्रिज में रखें। फ्रिज के बाहर रखेंगे तो ये ख़राब हो सकता है, इस बात का ध्यान रखें। अगर फ्रिज के बाहर रखें आप इस अचार को तो तेल ऊपर तक भरकर रखें, क्योंकि अचार बिना तेल के बाहर ख़राब हो सकता है। तो इस बात का आप ख्याल रखिएगा। देखिए अब मैं 4 से 5 दिन के बाद का अचार आपको दिखा रही हूँ। कितना बढ़िया कलर हो गया है अचार का, खाने में भी बढ़िया, दिखने में भी बहुत सुंदर। तो आप भी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। मुझे पूरा विश्वास है ये गाजर का अचार आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।